रानू के पिता चिड़ा अपनी पत्नी की मृत्यु के बाद अकेले पड़ गए थे। रानू के भविष्य के लिए उन्होंने बिंदिया चिड़िया से शादी कर ली। बिंदिया अपने साथ अपने सगे बेटे टीनू को भी लेकर आई थी। रानू बेटी, देखो, आज से बिंदिया तुम्हारी माँ है और टीनू तुम्हारा छोटा भाई। अब तुम अकेली नहीं रहोगी। नमस्ते माँ। टीनू भाई, चलो हम मिलकर खेलेंगे। मैंने तुम्हारे लिए सूखे अंगूर बचाकर रखे हैं। क्यों नहीं, रानू तो बहुत प्यारी बच्ची। दोस्तों, ये रहे हमारी आज की वीडियो के प्यारे सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स के नाम। अजीत, सोनालिका, आरुषि, सौम्या, राधिका, जैनब, बबली, निक्की और जो नहीं चुने गए, चिंता मत करो, अगली बार तुम भी बन सकते हो जंगल के सुपरस्टार। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं मैं आपका नाम अपनी कहानी में लूं, तो बहुत प्यारी बच्ची है। जैसे ही रानू के पिता काम पर बाहर गए, बिंदिया ने अपना असली चेहरा दिखा दिया। ओ रानू, खरी खरी क्या देख रही है? जा जाकर पूरा घर साफ कर और टीनू के लिए नरम घास बिछा। टीनू बेटा, तू ये ताज़ा मलाई खा। बेचारी रानू तो काम करने की आदी है। पर माँ, पिताजी ने कहा था कि हम मिलकर खेलेंगे। चुप कर, यहाँ मेरी चलेगी। जा काम पर लग, वरना रात का खाना नहीं मिलेगा। एक दिन बिंदिया अपने बेटे टीनू को तो चुन चुन कर रसीले फल खिला रही थी, पर रानू के हिस्से में सिर्फ सड़े हुए अमरूद आए। मम्मा, ये आम कितना मीठा है। रानू दीदी, तुम ये सड़ा हुआ अमरूद खाओ, तुम्हें तो यही शोभा देता है। बिल्कुल सही कहा टीनू बेटा, इसके नसीब में तो यही गंदगी लिखी है। ओ रानू, मुंह क्या ताक रही है? चुपचाप ये सड़ा अमरूद खा और जा जाकर बर्तन साफ कर। ज्यादा लालच करने की जरूरत नहीं है। ताजे फल सिर्फ मेरे टीनू जैसे राजकुमारों के लिए होते हैं, तेरे जैसे नौकरों के लिए नहीं। मम्मा, मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया है, क्या जरा सा फल मिल सकता है? एक तो काम चोरी, ऊपर से जबान लड़ाती है। तुझे ये सड़ा अमरूद मिल रहा है, वही बहुत है। अगर ज्यादा नखरे किए तो रात को भूखा सोना पड़ेगा। अपनी औकात मत भूल, तू इस घर में सिर्फ एक बोझ है। शाम को जैसे ही चूरा वापस आता, बिंदिया रानू को चूमने का नाटक करने लगती। अरे रानू के पापा, आज तो रानू ने सारा दिन आराम किया है। मैंने इसे अपने हाथों से खाना खिलाया है ना रानू? जी पिताजी, माँ बहुत अच्छी हैं। ये देखकर मेरा दिल खुश हो गया बिंदिया। एक दिन बिंदिया ने रानू को सबक सिखाने के लिए एक खतरनाक चाल चली। रानू, जा उस पहाड़ी की चोटी से नीले पत्थर लेकर आ। मुझे अपना आंगन सजाना है। जब तक वो नहीं मिल जाते, घर मत आना। माँ, रात होने वाली है और बर्फ गिर रही है, मैं कैसे जाऊंगी? बहस मत कर, बस निकल यहाँ से। रानू ठंड से कांप रही थी। तभी वहाँ एक चमकती हुई परी चिड़िया प्रकट हुई। बेटी, तुम इतनी नेक हो कि पत्थर भी तुम्हारे लिए पिघल जाएंगे। ये लो, एक जादुई रुमाल, ये तुम्हें रास्ता भी दिखाएगा और तुम्हारी रक्षा भी करेगा। बिंदिया ने रानू को बर्फीली पहाड़ी पर पत्थर लाने के लिए तो भेज दिया था, पर उसे डर था कि कहीं रानू वापस न आ जाए। तभी उससे मिलने उसका आशिक कालू कौवा वहाँ पहुँचा। बिंदिया, रानू तो अभी पहाड़ी पर ही है ना? ये पत्थर लाना तो बस एक बहाना था, पर क्या तुझे यकीन है कि वो वहाँ मर जाएगी? डर तो मुझे भी है कालू। रानू बहुत मजबूत है, क्या पता वो पत्थर लेकर वापस आ जाए। रानू के पापा भी वापस आने वाले होंगे, मुझे कुछ पक्का इंतजाम करना होगा। तो फिर एक काम कर, जैसे ही रानू पत्थर लेकर वापस आए, उसे घर में घुसने मत देना। उसे कहना कि घर में बांस का साया है और उसे भगाने के लिए उसे खौफनाक खाई के पास से जहरीला कांटा या मौत का फूल लाना होगा। वहाँ शिकारी बाज का असली घर है। एक बार वो वहाँ गई तो कभी वापस नहीं आएगी और फिर पूरा घर और चिड़ा दोनों तेरे होंगे। वाह कालू, ये आइडिया तो और भी बढ़िया है। पहले पहाड़ी की ठंड उसे तोड़ेगी और फिर बाज का डर उसे खत्म कर देगा। रानू का खेल अब खत्म समझो। अगली सुबह रानू ठंड से कांपती हुई और थकी हारी पहाड़ी से पत्थर लेकर वापस लौटी। उसे लगा कि अब माँ खुश होगी,
पर बिंदिया ने दरवाजा नहीं खोला। माँ देखिए, मैं नीले पत्थर ले आई हूँ। बहुत ठंड थी माँ, कृपया दरवाजा खोलिए। दरवाजा मत खोलना, घर पर बाज की नजर पड़ गई है। रानू, अगर तू सच में अपनी जान और इस घर को बचाना चाहती है तो तुरंत खौफनाक खाई की ओर जा। वहाँ से वो सुनहरा फूल लेकर आ जो बाज को भगा सकता है। अगर तू वो नहीं लाई तो बाज हम सबको खा जाएगा। पर माँ, मैं अभी पहाड़ी से आई हूँ, मुझ में अब जान नहीं बची। जाती है या नहीं, वरना तेरे पिता के आने पर कह दूंगी कि तू डरपोक है और हमें मरता छोड़कर भाग गई। बिंदिया की बातों में आकर रानू थकी होने के बावजूद खौफनाक खाई की ओर निकल पड़ी। उधर टीनू ने सोचा कि जरूर उस सुनहरे फूल में कोई जादू या खजाना छिपा है। मम्मा ने रानू दीदी को ही क्यों भेजा? जरूर वो फूल सोने का होगा। मैं दीदी से पहले उसे झपट लूंगा, फिर मम्मा मुझे सबसे ज्यादा प्यार करेगी और रानू दीदी को घर से निकाल देगी। जैसे ही रानू फूल के पास पहुंची, एक विशाल बाज ने हमला किया। हुर, मेरी सीमा में घुसने की हिम्मत किसने की? इस सुनहरे फूल को छूने का मतलब है अपनी मौत को दावत देना। बाज महाराज, मुझे माफ कर दीजिए, मेरी माँ बीमार है और उन्हें इस फूल की जरूरत है। कृपया मुझे इसे ले जाने दीजिए। झूठ, तुम सब पक्षी लालची हो। अब तुम यहाँ से जिंदा वापस नहीं जाओगी। रानू ने जादुई रुमाल निकाला और उसकी रोशनी से बाज डरकर भाग गया। बाप रे, ये कैसी रोशनी है? मेरी आंखें जल रही हैं। रानू वापस मुड़ रही थी कि तभी उसे टीनू की चीख सुनाई दी। बचाओ रानू दीदी, बचाओ, मैं गिर रहा हूँ। टीनू एक कमजोर टहनी को पकड़कर लपटा हुआ है। नीचे गहरी खाई है। टीनू, घबराओ मत, बस उस टहनी को मजबूती से पकड़े रहना, मैं आ रही हूँ। रानू ने सुनहरे फूल को छोड़ दिया और टीनू की ओर झपटी। उसने अपने पंजों से टीनू के पंख पकड़े और अपनी पूरी ताकत लगा दी। रानू के पंख दर्द से कांप रहे थे, पर उसने हार नहीं मानी और टीनू को ऊपर सुरक्षित खींच लिया। दीदी, मुझे माफ कर दो, मैं तो यहाँ आपसे फूल छीनने आया था, पर आपने अपनी जान खतरे में डालकर मुझे बचा लिया। मैं बहुत बुरा हूँ दीदी। चुप हो जाओ टीनू, तुम मेरे भाई हो। चलो अब यहाँ से जल्दी निकलते हैं। बिंदिया और कालू कौवा अपनी जीत की खुशी में इतने अंधे थे कि उन्होंने पीछे खड़े चिला रानू के पिता को देखा ही नहीं। बिंदिया बड़े गर्व से अपनी साजिश का बखान कर रही थी। कालू, अब ये घर मेरा है, रानू का काम तमाम हो गया होगा। वाह बिंदिया, तूने तो कमाल कर दिया। और एक दिन रानू की तरह इसके बाप को भी चील का शिकार बना देंगे। क्या? किसका काम तमाम हो गया बिंदिया? तुम ये क्या कह रही हो? तभी रानू और टीनू वहाँ पहुँच जाते हैं। टीनू रोते हुए अपने पिता के गले लग जाता है। पापा, माँ ने रानू दीदी को मारने के लिए भेजा था, पर दीदी ने अपनी जान पर खेलकर मुझे बचाया। माँ बहुत बुरी है। बिंदिया, मैंने तुम्हें रानू की माँ बनाया था, पर तुम तो नागिन निकली। निकल जाओ मेरे घर से अभी के अभी। बिंदिया और कालू को जंगल से निकाल दिया गया। रानू ने टीनू को माफ कर दिया और अब वे एक सुखी परिवार की तरह रहने लगे। अरे बिटिया की कसम, नेकी ही असली मरहम।